जय भीम साथियों, स्वागत है आपका बंटी बहुजन चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस सरकार की जो बहुजन समाज के वोटों से सत्ता में तो आई, लेकिन आज उसी समाज को धीरे धीरे हाशिए पर धकेल रही है। हम तथ्यों और सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे मोदी सरकार की नीतियां बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रही है। वीडियो को पूरा देखें और समझे, ये मुद्दा किसी एक जाति का नहीं, पूरे बहुजन समाज का है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, सबसे बड़ा हमला हुआ है आरक्षण पर। निजीकरण के नाम पर सरकारी नौकरियां को खत्म किया जा रहा है। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेगी तो आरक्षण किस चीज का मिलेगा। साल 2014 में लगभग 12 लाख सरकारी नौकरियां थी, आज घटकर 8 लाख से भी कम है। रेलवे में निजीकरण से हजारों पदों पर भर्तियां ही नहीं हो रही। सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये नीट जैसे एग्जाम में ओबीसी आरक्षण को लंबे समय तक लागू ही नहीं किया गया। सामाजिक न्याय आयोग और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। मोदी सरकार ने SC/ST आयोग को मात्र दिखावे का बना दिया है। NHRC, NCDC जैसी संस्थाएं निष्क्रिय होती जा रही। RTI एक्ट तक को कमजोर कर दिया गया है। SC/ST एक्ट के केस लगातार बढ़े हैं, लेकिन सजा की दर सिर्फ 10% के आसपास है। RTI कानून में बदलाव कर सूचना आयुक्तों की ताकत छीनी गई। आज सवाल यह है कि सूचना के अधिकार को क्या सूचना ना देने का अधिकार बनाया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो एक क्रांतिकारी कानून था, जिसने इस देश के लोगों को यह ताकत दी कि वो अपनी सरकार से जवाब मांग सके, क्या उसको निष्क्रिय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? और हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर सरकार का बस चले तो ये जो सूचना का अधिकार है, ये सूचना ना पाने का अधिकार जरूर बन जाएगा। शिक्षा में बहुजनों के अवसर सीमित कर दी गई है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के जरिए मोदी सरकार ने शिक्षा को अमीरों के हवाले कर दिया। वो इतना हृदय विदारक था, दुखदाई था कि इतनी खराब परिस्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ने के लिए विवश हैं। एक तरफ हॉस्टल की व्यवस्था इतनी खराब है कि एक कमरे के अंदर 6-6, 7-7 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। टॉयलेट्स इतने हाइजीन एकदम गंदी स्थिति में है। पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है। इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात में उन बच्चों के साथ बर्डन उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाता है। गांव कस्बों के बहुजन छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंचना और मुश्किल कर दी गई। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यूपी में सरकारी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रवृत्तियां कट गई, खासकर SC/ST OBC के लिए। JNU, DU, HCU जैसे विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या घटा दी गई है। रोजगार और आर्थिक पिछड़ापन बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज तो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण बहुजन समाज और भी कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे कि नोटबंदी, GST और अब निजीकरण से छोटे व्यापारी, मजदूर और किसान बर्बाद हुए। भारत में 90% बहुजन समाज असंगठित क्षेत्र में काम करता है। नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इसी वर्ग को हुआ है। संसद में बिना चर्चा के कानून पास किए जा रहे हैं। न्यायपालिका में बहुजन प्रतिनिधित्व नाम मात्र का रह गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई SC/ST OBC चीफ जस्टिस नहीं बन पाया। UGC, UPSC में बहुजन प्रतिनिधित्व घट रहा है। हर चुनाव में बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। OBC को भ्रांत वर्ग कहकर RSS विचारक अपमानित करते हैं।
और सरकार चुप रहती है। एससी एसटी को भीड़, हिंसा, झूठे मुकदमे और अत्याचार झेलने पड़ते हैं। बहुजन नेतृत्व को खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार ने बहुजन नेताओं को धीरे धीरे किनारे कर दिया है। बांसवाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनकी आवाज को दबाया जाता है, केस डालकर डराया जाता है। चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवानी जैसे नेता टारगेट होते हैं। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बुधवार को सहारनपुर लौट रहे थे, तभी यूनियन सर्किल के पास उन पर यह हमला हुआ। बहुजन मुद्दों पर बोलने वाले पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये है, हम क्या करें? चुप रहे या सवाल करें? भाईचारा बढ़ाएं या जात पात में बटे रहें? आरटीआई डाले, विरोध में लिखे, सवाल पूछे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर दें। साथियों, ये वीडियो किसी पार्टी के विरोध में नहीं, बहुजन समाज के हक में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हक, आपकी बात और आपका सम्मान बचे, तो चुप मत रहिए। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, बहुजन एकता का संदेश फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।